और आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ सोनू कुमार हैं और एक साथ सात नौकरी इन्होंने छोड़ा है। फाइनल कहीं कुछ अंक से नहीं हुआ है, वो चाहे बिहार पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या जीडी हो, कई सारे एग्जाम निकाले, तो अनुभव कुछ ज्यादा होगा। अब इस बार इनका टेक्नीशियन में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और टेक्नीशियन का पहले प्रयास में इन्होंने निकाला है, सेल्फ स्टडी करके निकाला। एक एक बिंदु पर बातचीत करेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका बुक लिस्ट हो जाए, सेट प्रैक्टिस कैसे करना, सब कुछ बात करेंगे। सोनू जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। यस सर, प्रणाम सर। क्या कैसा रहा आपका जर्नी, कहाँ कहाँ पहले सिलेक्शन हुआ उसको पहले बताइए, कहाँ कौन कौन से एग्जाम में आपका रिजल्ट हुआ था? सर मेरा सबसे पहले एसएससी जीडी में हुआ था रिजल्ट। वो एसएससी जीडी मेरा 3 बार ये रिटर्न तो क्लियर हो जाता था, लेकिन ना थोड़ा फिजिकल थोड़ा डाउन रहने के कारण मेरा सिलेक्शन 3 बार जीडी निकाले? 3 बार जीडी निकाले, एक बार दिल्ली पुलिस, एक बार यूपी पुलिस, एक बार बिहार पुलिस। तो ये उस समय जिस समय फिजिकल डेट दिया था, तो उस समय रेलवे का भी डेट दे दिया था कि एग्जाम होगा आपको इस मंथ में। तो हम उधर छोड़ दिए, देखे थे कि मेरा फिजिकल हम करेंगे तो मेरा रिटर्न थोड़ा डाउन हो सकता है, इसीलिए उधर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन मेरे इधर कॉन्फिडेंस था कि इसमें मेरा हो सकता है, तो इसी हम रेलवे ही पे फोकस कर रहे थे। और बात करें कि वो हम रेलवे के लिए 2022 से लगभग नवंबर एंड से लगे हुए थे। तो सर के यहाँ ही टेस्ट मारने आते थे मॉक, और इसी से हम डेली मॉक मारते जब हम शुरू में स्टार्ट किए थे तो मेरा कितना अंक आता था शुरू में जब आता है मॉक मारते? शुरू में मेरा 75 नंबर में 25 नंबर आता था, और उसको 25 नंबर के करते 75 में मेरा 65 आने लगा। तो फिर ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा कि हाँ मेरा हो सकता है। तो मैंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया, और झा सर के यहाँ मैं एक बार टैलेंट टेस्ट दिया था, तो उसमें मैंने पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई किया था। तो सर ने मुझे कार्ड बना के दिया, जिससे मैं यहाँ पर 8 महीने तक लगातार फ्री में मॉक मारा। मतलब आप फ्री में पढ़ के नौकरी ले लिए? यस सर, फ्री में बोल सकते हैं आप। फ्री में हम बहुत मॉक मारे। बिहार एसएससी हो गया, ये रेलवे का ड्राइवर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, मैं बहुत फ्री में मॉक मारा। सर ही के एलपी में भी रिजल्ट है आपका? हाँ, एलपीसीबीटी 1 में रिजल्ट है। हाँ ये सर। टेक्नीशियन ज्वाइनिंग करिएगा? टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे। कौन बोर्ड था आपका? मेरा टेक्नीशियन बिलासपुर जोन है। और ऐसे मैं ड्राइवर का एग्जाम देने गया था प्रयागराज। तो वहां पर सेंटर पे 2 घंटा बैठा रहा, फिर पता चला कि ये एग्जाम कैंसिल हो गया कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो मन उदास होकर के निकले, फिर चले गए प्रयागराज। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम चले गए, देखे कि हुआ नहीं है, क्या करें, गंगा जी में थोड़ा सा स्नान कर लेते हैं। स्नान करके फिर मेरा ट्रेन था 4:30 बजे, तो 4:30 बजे ट्रेन में बैठ गए। और फिर उसके बाद 5:30 बजे कॉल आया भैया का कि रिजल्ट आ गया, देखिए क्या। तो हम बोले कि नहीं बढ़ा के नहीं, जब फोन आया आप बोले रिजल्ट देखा के नहीं? हाँ, तो मेरे लग ही नहीं रहा था कि मेरा होगा। तो और ट्रेन में नेट भी नहीं चल रहा था। तो भैया बोले कि हम देख के बताते हैं। तो भैया देखे, बोले कि तुम्हारा हो गया है। मैं ट्रेन में हम यात्रा ही कर रहे थे, तो मेरे आंख से आंसू टप टप गिरने लगा। या आसपास बैठा यात्री भी सब देख रहा था क्यों रो रहा है। तो किसी को तो पता नहीं था, फिर मेरे पता था। और ऐसे भी मेरा भी जो सफलता है उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे झा सर का, और मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया अभिषेक कुमार और मेरे दोनों मामा का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। आपके भाई साहब क्या करते हैं? मेरे भैया का अभी जॉब नहीं लगा है। वो भी तैयारी करते हैं? यस, तैयारी करते हैं, रेलवे का ही। छोटा भाई बाजी मार लिया? भैया का पिछले 2018 वैकेंसी में मात्र 1 नंबर से लगभग रह गया था। मात्र 1 अंक से? यस सर, नहीं तो उस समय थोड़ा हम लोग का पढ़ाई, ये फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा लो है। तो थोड़ा पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा कपड़ा धुलाई करते हैं, और मम्मी गृहिणी है। पापा कपड़ा धुलाई करते हैं? हाँ, पापा कपड़ा धुलाई करते हैं। जब नौकरी सुने कि बाबू अब टेक्नीशियन बन गया, रेलवे में अधिकारी बन गया, क्या कुछ बोले? जिस समय तो बताए थे, तो उस समय तो हम ट्रेन में थे। तो भैया ही बताए, तो भैया ही को पता होगा कि क्या पहले, मतलब कि मम्मी पापा सोचे। आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या करिएगा, निकल गया अब एग्जाम, सबको एक जैसा थोड़ा होता है। थोड़ा सा बताइए बुक लिस्ट वगैरह के बारे में, कैसे पढ़ाई वगैरह के लिए। मैं तो साइंस के लिए झा सर का साइंस एडिशन सामान्य विज्ञान पढ़ा था, और मैथ के लिए यही रोशन मिश्रा सर पढ़ाते थे मैथ, और रीजनिंग के लिए मैं ये गौरव गिरिराज सर से और दीपक सर से पढ़ा हूँ। और बाकी सब जीके जीएस हो गया, वो आदित्य अविनाश चंद्रा सर पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे सर। कोई बुक जो सेट लगाते थे रूम पे बैठ के ऑफलाइन, को कौन सा? सर का बिग बूस्टर सर का, और यहाँ पर झा सर का ये ऑफलाइन। अंक उसमें आता था? ये टेक्नीशियन में मेरा लगभग 80 से 85 के बीच में हमेशा बनता था। यहाँ ऑफलाइन में मारते थे तो 80 से 85 बनता था, और ड्राइवर में भी वैसे ही लगभग हमेशा कट ऑफ क्लियर रहता था। इसमें कितना बना है आपका? ये टेक्नीशियन में मेरा रॉ स्कोर 77.33 था। इसको नॉर्मलाइज करके
83.5 किया है। 83.5। तो मेरा 3 कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है टेक्नीशियन में। किसमें किसमें? एक कैटेगरी नंबर ऐसे तो याद नहीं है, मतलब 3 कैटेगरी तीन में कैटेगरी में मेरा रिजल्ट हुआ है बिलासपुर जोन से। क्या कहिएगा जो विद्यार्थी इस बार असफल रह गए, जिनको किसी कारण से जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, फिर लगना है, उनको क्या कुछ? जो विद्यार्थी जो निराश नहीं है, हमेशा रीस्टार्ट कीजिए। हमेशा जहां जहां जो गलती की है उस पहलू को आप ये मार्कअप कीजिए और उसी पे खूब मेहनत कीजिए, हमेशा मेहनत कीजिए। उसको एनालाइज कीजिए कि इसमें हम क्या और कौन सा अप्रोच ले सकते थे जिससे हम इससे और बेटर कर सके। हमेशा बेटर का सोचिए। और जो पास्ट है वो बीत गया, अब आने वाले पे फोकस कीजिए कि इसमें हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।